तुम्हें अपनी जान की तरह चाहती हूँ लाडो, पर मुझे अपनी गद्दी और अपने खानदान की इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। पर इस अन्याय के खिलाफ अब मैं लड़ूंगी। और वसुंधरा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हम उसकी शादी कर दें, वरना उसकी आंखों में मैंने परंपराओं के खिलाफ जो चिंगारी देखी है वो कहीं आग न बन जाए। हर विधवा को शादी करने का हक होना ही चाहिए, 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 होना ही चाहिए। हर विधवा को शादी करने का हक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इंसान की सहूलियत से बनाए जाते हैं, दादी 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 माँ इंसाफ, दादी माँ की नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। हर विधवा को शादी करने का हक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर कमली विधवा होगी, कमली से प्यार करता है, कमली से प्यार शादी करना चाहता है, तो शादी करना क्या समाज को क्या बनाए जाते हैं, दादी माँ से बनाए जाते हैं, दादी माँ से बनाए जाते हैं, दादी माँ इंसाफ, दादी माँ की नाइंसाफी कर रही है, नाइंसाफी कर। हर विधवा को शादी करने का हक होना ही चाहिए, 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 होना ही चाहिए। दादी माँ इंसाफ, दादी माँ की नाइंसाफी कर रही है। अगर कमली विधवा होगी, अगर कमली विधवा क्या कसूर, कमली का क्या कसूर, कमली का क्या कसूर, कमली का क्या। हर विधवा को शादी करने का हक होना ही चाहिए, 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 होना ही चाहिए। माँ जी, आप वसुंधरा की बातों पर मत जाइए, वो तो नादान है, समझिए कितनी है उसे। वही देखकर हैरान हैं हम, जितनी कम उम्र है उसकी जबान उतनी ही लंबी हो गई है। सच कहते हैं दीप तले ही अंधेरा होता है। हाँ जी। क्या कह रही थी वो? किसकी शादी के बारे में बात कर रही थी? जी जी, वो कमली की शादी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तो अब वो हमारे फैसले के खिलाफ जाएगी? माँ जी, उसके कहने से क्या होता है, इस गांव में तो आपका हुक्म चलता है, आपका हुक्म कोई टाल सकता है भला? मैं किसी और की नहीं, वसुंधरा की बात कर रही हूँ। लगता है इस गांव में कमली की सबसे बड़ी हमदर्द वो है, पर उसकी हमदर्दी उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो हम गद्दी पर बैठकर फैसला करते हैं, उस पर अमल भी हर हाल में होता है। समझाओ वसुंधरा को, अच्छी तरह समझाओ, हमदर्दी के बहाव में बहकर दिमाग में कोई फितूर न पाले। जी। धन्ना जी। जीजा जी प्रणाम। अरे अखिलेंद्र, कैसे हो? अच्छा हूँ जीजा जी। दीदी कैसी हैं? और छुटकी? वो भी अच्छी है। जीजा जी सुना है वसुंधरा अमेरिका से वापस आ गई है, वो तो एकदम बदल गई है। मैंने सुना है उसने गद्दी और दादी माँ का अपमान कर दिया है। चारों ओर गद्दी के अपमान की बात हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं। बात तो बताइए जीजा जी, हुआ क्या? रीति रिवाज इंसान की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं दादी माँ, ना कि इंसान रीति रिवाजों के लिए।
दादी माँ, आप इंसाफ की गद्दी पे बैठ के नाइंसाफी कर रही हैं। अगर कमली विधवा हो गई तो इसमें कमली का क्या कसूर? श्याम कमली से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो इसमें भला समाज को क्या एतराज हो सकता है? विदेशी पढ़ाई लिखाई का कुछ तो असर होगा ना जीजा जी। मैंने इसलिए फोन किया जीजा जी कि वसुंधरा के कुसंस्कारों की छाया हमारी छुटकी पर न पड़ जाए। इसलिए कहता हूं, छुटकी को मेरे पास भेज दीजिए। मैं यहां गुरुकुल में उसका दाखिला करवा देता हूं। वो यहां रहकर अच्छे ढंग से पढ़ सकेगी, संस्कार भी उसको अच्छे ही मिलेंगे यहां। अखिलेंद्र, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन क्या जीजा जी? मुझे माताजी से बात करनी होगी। एक बार मैं माताजी से बात कर लूं, फिर मैं छुटकी को वहां पे भेजने का बंदोबस्त करता हूं। ठीक है जीजा जी। माँ, अखिलेंद्र का फोन आया था। वसुंधरा ने जो गद्दी का अपमान किया है, यह बात उसके गांव तक भी पहुंच गई है। और मां, मुझे तो डर है कि वसुंधरा के बगावती ख्यालों की छाया कहीं पूनम पर न पड़ जाए। और मां, इसीलिए मैंने सोचा है कि पूनम को अखिलेंद्र के घर भेज देते हैं। वही वो गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करेगी। लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी इजाजत चाहिए। तुम सही सोच रहे हो। बगावती विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तुम पूनम को अखिलेंद्र के घर भेज दो। कमाल है कुदरत का खेल भी। आज वसुंधरा की बातों का असर चुटकी पर ना पड़े, इसलिए उसे गुरुकुल भेजा जा रहा है। और ये कल की ही तो बात है। यही चुटकी इसी वसुंधरा के आने पर खुश हो रही थी। दादी माँ, वसुंधरा दीदी डॉक्टर बन गई है। हाँ। दादी माँ, बताइए ना वसु दीदी कब आ रही हैं? बताती हूँ। दादी माँ, वसु दीदी आपकी तरह दिखती है। नहीं, वो अपनी माँ जैसी सुंदर दिखती है। लेकिन छोटी माँ ने तो कहा था कि जब वो मेरी जितनी थी तब वो अमेरिका चली गई पढ़ाई करने अपने मामा के पास। आपको वैसे पता वो कैसी दिखती है? वो छोटी थी तब तो देखा था ना मैंने। तुम बड़ी होकर कैसे दिखोगी मुझे पता है। मैं पहाड़ी वाली मंदिर में पूजा करके आती हूँ, तब तक सबको बता दे कि वसुंधरा दीदी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। क्या? जब आपको मालूम था कि वसु दीदी अभी आने वाली है, तो आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया? हर बात का एक मुहूर्त होता है। जा, अब सबको बता दे। पता नहीं कैसा मुहूर्त था जब वसुंधरा ने इस घर में कदम रखा। सालों पुरानी परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने लगी है। ये परंपरा क्यों है भैया? क्यों है परंपरा? क्या ये परंपरा इस जिंदगी को उजाड़ने के लिए बनाई गई है? खुशियों को कुचलने के लिए बनाई गई है? फायदा ऐसी परंपराओं का जिसमें इंसान सिसक सिसक कर जीने के लिए मजबूर हो जाए। तोड़ देना चाहिए ऐसी परंपराओं को। तुम लोग इस तरह जोश में क्यों बातें कर रहे हो?
तुम लोगों के इस तरह जोश में आने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही तुम लोगों की ऐसी बातों से इस गांव की परंपराएं बदलेंगी। तुम भी महावीर भैया की तरह डरपोक हो। महावीर भैया कहाँ हैं? दादी माँ के डर से वो गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। गांव वालों के सामने अपने श्याम के साथ नाइंसाफी की है। मैं कमली को इस तरह घुट घुट के जीते नहीं देख सकता। मैं उसे खुशियां देना चाहता हूं, उसके होठों पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, उसकी आंखों से जो ख्वाब आंसू बन के बह गए थे, मैं उन्हीं आंखों में फिर से जिंदगी के ख्वाब बसाना चाहता हूं। और ये जुर्म नहीं है। किसी को खुशी देना, किसी की जिंदगी आबाद करना, कानून, समाज, यहां तक कि ईश्वर के नजर में भी गुनाह नहीं है। लेकिन ये जो गांव के ईश्वर बने बैठे हैं ना, उनके सामने जबान खोलने की हैसियत नहीं है हमारी। सच बोलने के लिए हैसियत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है भैया। मैं जानता हूं श्याम, तुम यही सोचकर परेशान हो रहे हो ना कि गांव के ये लोग जो कल्याणी देवी के हुक्म को अपना मान सम्मान और स्वाभिमान बना बैठे हैं, वही उनका समर्थन करेंगे, वही उनका साथ देंगे। नहीं भैया, हवा का रुख धीरे धीरे बदल रहा है। पहले मैंने और कमली ने दादी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत की, आपने हमारा साथ दिया। पहले हम 2 थे और अब 3 हो गए, और अब हमारी आवाज में एक और आवाज शामिल हो गई है। वो उस हवेली से उठी है, वो है वसुंधरा की। अरे ये कमली है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? शायद आपसे बात करना चाहती होगी। नमस्ते मीम साहब। नमस्ते कमली, बोलो क्या बात है? वो मीम साहब। बोलो कमली, मैं खुद भी सोच रही थी कि एक बार आके तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं। मीम साहब, मैंने देखा था सबकी जबान पर ताले पड़े हुए थे, मगर एक आप ही है जिसने दादी माँ के सामने बोलने की हिम्मत की। शायद यही बात देखकर मैं आपसे मिलने चली आई। कमली, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचती हो? मैं क्या सोचूंगी मीम साहब, मेरे नसीब ने मुझे कुछ सोचने काबिल रखा ही कहाँ है। शाम की जिद ने मेरी आंखों में भी एक सपना दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ सपने तो सिर्फ सपने होते हैं, टूट जाना ही उसकी नियति है। बिना सपने देखे इंसान कुछ नहीं बन सकता, और जिस इंसान की आंखों में सपने ना हो वो इंसान एक जिंदा लाश की तरह होता है, क्योंकि जो जिंदा है वो अपने सपनों से अलग हो ही नहीं सकता, और जो इंसान सपने नहीं देखता है वो अपने सपनों की मंजिल को कैसे पाएगा? ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं मीम साहब। भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। अगर भगवान को मुझे मेरी खुशी के हिसाब से जिंदा रखना ही होता तो वो मुझे विधवा ही क्यों बनाता? दरअसल तुम अपने सपनों पर कफन डालकर उन्हें मरा हुआ साबित करने की कोशिश कर रही हो, जबकि जीते जी इंसान की आंखें सपनों से खाली हो ही नहीं सकती। और एक बात का ख्याल रखना कमली, जो अपनी मदद खुद नहीं करते उनकी मदद भगवान भी नहीं करते। अपनी खुशियों के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा कमली। श्याम कमली को कभी नहीं भुला पाए, ये बात महावीर अच्छी तरह जानता था।
इसलिए वो गांव छोड़कर चला गया। आपको शाम को फैसला सुनाना था, वो आपने सुना दिया। पर मां, मुझे नहीं लगता शाम उस फैसले को मानेगा। उसे मानना ही होगा, हर हाल में मानना होगा। किसी एक की बेवकूफी की वजह से परंपरा टूट नहीं सकती। मां, एक बार फिर हमारी परंपराओं को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। गद्दी की रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी। इस फैसले पर अमल नहीं किया गया तो यह गद्दी का अपमान होगा। आज गद्दी के खिलाफ एक आवाज उठी है, कल न जाने कितनी उठेंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही मां। अगर ऐसा हो गया ना तो ना गद्दी का महत्व रह जाएगा और ना ही आपका। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये कैसी सोच है दादी माँ? ये कैसी सोच है दादी माँ? आपके जीते जी किसी विधवा को जीने का हक नहीं मिलेगा? उसकी आंखों में खुशियों की चमक नहीं सजेगी? ये कैसी सोच है? जबान बंद रखो वसुंधरा। ये हमारी सोच नहीं, हमारी परंपरा है। परंपराएं बनती और टूटती जिंदगी को बनाने और बसाने के लिए है। आखिर आप क्यों और किसके लिए परंपरा का बोझ उठा रही हैं? वसुंधरा, तुम बाहर से पढ़ लिख कर आई हो, इसलिए हमारी परंपरा और हमारी प्रथाओं के बारे में तुम्हारे ख्याल नहीं है। मैं अमेरिका में रहने के बाद भी भारत की प्रथा और कुप्रथा के बारे में पढ़ती रही हूँ। दादी माँ, आप एक औरत हैं और इस गांव की सबसे समझदार औरत हैं। आपको पहल करनी चाहिए, परिवर्तन लाने की, कुप्रथा मिटाने की। क्योंकि गलत परंपराएं हमारी इन्हीं बड़ी हवेलियों से शुरू होती हैं और आम आदमी के लिए कुप्रथा बन जाती हैं। मैं तो कहती हूँ दादी माँ, आज ही इस गद्दी की प्रथा को खत्म कर दीजिए और गद्दी उसी शिव मंदिर को दान कर दीजिए जहां उसे रखा जाता है। अपनी जुबान बंद रखो वसुंधरा। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि हमारी गद्दी के आड़े जो भी आएगा, वो कोई भी हो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। मैं आपके पावर और गद्दी के आड़े नहीं आ रही हूँ दादी माँ। मैं तो आपसे बस ये कहना चाहती हूँ दादी माँ कि आपको कमली के आंसू क्यों नहीं नजर आते? आंसुओं में बहकर हम हमारी परंपराओं को नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए किसी के भी दुख और खुशी से ज्यादा हमारी परंपराएं हैं, हमारी रिवायतें हैं, हमारी विरासत है और हम इनके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते।
दादी माँ, जिद मत कीजिए, जिद छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कमली को जी लेने दीजिए अपनी जिंदगी।